हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेरी क्यूज का डे 4 है, जिसमें हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको टेलीग्राम पर और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हो। होमवर्क में क्या क्या जगह था एक बार हम लोग आपको बता देते हैं। टॉपिक में था पहला टॉपिक कि पौधों के कुल, जो कि साइंस से था, और दूसरा ये आपका बायोलॉजी से हो गया, और दूसरा टॉपिक हम लोग ने दिया था तरंग, फिजिक्स से। तो काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि साइंस कराइए। देखिए, हम लोग अल्टरनेट डे लेकर के चल रहे हैं कि अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट को, ताकि एक सब्जेक्ट पे ही पूरा फोकस ना रहे। सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के हम अच्छे तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बस जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को कंप्लीट करके आइए, और जो पीडीएफ दिया था पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं, और आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पौधे के कुल से। तो पौधे के कुल में प्रश्न पहला होता है आपसे, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को विभाजित किया गया है। दो भागों में। पंखा थोड़ा कम करो, ध्यान दे दीजिए, काटे कोई ना। आओ कम करो, छोड़ दो बेटा। चलो पहला क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को विभाजित किया गया है दो भागों में। दो भागों में। अगला प्रश्न आपसे है कि एक बीज पत्री पौधों के अंतर्गत आने वाले कुल कौन कौन से हैं? लिलिएसी, पाल्मी और ग्रेमिनेसी। तीन कुल हैं जो कि एक बीज पत्री के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो है वो द्विबीज पत्री के अंतर्गत आते हैं। तो लिलिएसी कुल के अंतर्गत क्या क्या आता है? लिलिएसी में आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज हो गया। पाल्मी के अंतर्गत जितना पाम टाइप का रहता है, जैसे कि सुपारी हो गया, ताड़, नारियल, खजूर। और अगला बताइए कि ग्रेमिनेसी के अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत क्या क्या आता है, बताइए। ग्रेमिनेसी में आता है, इनको बता दीजिए, बोलिए आप। मेरे तरफ से पास है। गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई। जी बिल्कुल सही है। देखिए, कहने का मतलब कि अनाज वाले जो पौधे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है कि गन्ना भी देता है इसे। तो हाँ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो अनाज वाले पौधे होते हैं इसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मूली, सलजम, सरसों किस कुल के अंतर्गत आएगा? आगे क्रूसीफेरा में। देखिए, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या क्या मैंने बताया कि मूली, सलजम और सरसों। तो क्रूसी से कुर्सी उठा लीजिए। क्रूसी मतलब कुर्सी। कुर्सी पर बैठे हो तो मूस से क्यों डर रहे हो? मूस का मतलब तो समझिए, रैट है। तो मूस से क्यों डर रहे हो? मूस का मतलब यहाँ पे देखिए, मुँह से हो गया मूली और स से हो गया सलजम। मूस मतलब मूली, सलजम, और से मतलब सरसों। तो मूली, सरसों, सलजम, मूली, सलजम और सरसों आता है, तो इसका मतलब क्रूसीफेरा। कुर्सी पर बैठे हो तो मूस से क्यों डर रहे हो, इस तरह से आप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, रटकर याद रखिए या फिर किसी तरह से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मालवेसी के अंतर्गत कौन कौन से कुल आएंगे? मालवेसी के मालवेसी में कपास, भिंडी और गुड़हल। देखो, इसको याद रखने के लिए हम सिंपल सा एक तरीका बताए हैं कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है। माँ के पास, माँ मतलब यहाँ पे आप मालवेसी रख लेंगे, के पास मतलब कपास हो गया, और भिंडी और गुड़ से होगी क्या कि भिंडी का मतलब भिंडी और गुड़ से गुड़हल। तो यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं कि मालवेसी के अंतर्गत कपास, भिंडी और गुड़हल आते हैं। तो ये सभी पीडीएफ आपको जो मिलेगा, तो पीडीएफ से भी देख करके अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या ट्रिक है, किस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। आलू किस कुल के अंतर्गत आएगा? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। देखिए, हम इस तरह से भी याद रखते हैं कि जिसका भोजपुरी में कहते हैं ना कि जिसका चोखा हम लोग बना सकते हैं, चोखा बना सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं। जैसे कि बैंगन हो गया, बैंगन का चोखा, मिर्च डाला जाता है, और टमाटर, धतूरा को अलग रखते हैं साइड में। तंबाकू भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से देखिएगा मतलब उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कपास किस कुल के अंतर्गत आते हैं? बताइए। माँ के पास ना, माँ के पास भिंडी और गुड़ है, तो मतलब मालवेसी। कपास मालवेसी के अंतर्गत। सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम और डहेलिया किसके अंतर्गत आता है? मेरा है। बताइए। कंपोजिटरी, ठीक है, कंपोजिटरी। दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत, कंपोजिटी के अंतर्गत। नींबू और संतरा का संबंध किससे है, किस कुल से? नींबू और संतरा का संबंध किस कुल से है?
ये रूटेसी है। रूटेसी। रूटेसी नींबू और संतरा का संबंध रूटेसी से है। मौसमी भी इसी के अंतर्गत आएगा। शरबत बनाने वाले इसी हाँ, में। शरबत बनाने वाले कह सकते हैं, नींबू संतरा जूस इसी सब रख सकते हैं। बैंगन तंबाकू टमाटर होते हैं, किसके अंतर्गत आएगा? जिसका आप चोखा बना सकते हैं। जिसका आप चोखा बना सकते हैं, यानी कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। चलिए आप बताइए कि सेब जो है एप्पल किसके अंतर्गत आएगा? सेब रोजेसी। कैसे याद रखते हैं? शाही लोग 1 एप्पल अ डे करते हैं ना, तो यानी कि 1 एप्पल रोज खाइए, रोज एप्पल रोज, रोजेसी कुल के अंतर्गत सेब आता है। और कोई? सेब बादाम ये सब जो होता है ये सब राजा लोग खाते हैं रोजेसी। राजा लोग रोजेसी, सेब बादाम। हाँ ये भी ठीक है, राजा लोग खाते हैं रोजेसी। राजा जितना फूल है इसमें आता है, जो जितना आप फूल बताएं अभी। फूल, फूल कहाँ होते हैं? फूल कंपोजिटिव कंपोजिटिव में आता है। दलहनी पौधे वाले कंपोजिटी, सूरजमुखी गेंदा कुसुम ये सब कंपोजिटी के अंतर्गत। चलिए तो यहाँ से हमारा पौधों के कुल के अंतर्गत ये चीज़ खत्म हुआ। अब उसके बाद जड़ से संबंधित दिया गया था। तो जड़ पौधों का अवरोही भाग होता है जो किसके द्वारा विकसित होता है? किसके द्वारा विकसित होता है? पास है। तो ये विकसित होता है मूलांकुर से, मूलांकुर से विकसित होते हैं। जड़ के रूपांतरण कौन कौन से हैं? जड़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें जड़ के रूपांतरण है। गाजर और गाजर मूली गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर। चुकंदर, इन सभी चारों को याद रखिएगा, जड़ के रूपांतरण है। तना की बात करते हैं तो तना में आलू प्याज आलू, और प्याज, अदरक। वो क्या बोलते हैं चुकंदर। देखिए आलू के अंतर्गत हो, सॉरी तना के अंतर्गत आलू, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक ये सभी आते हैं। और जो तना होता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जबकि जो जड़ जो था वो प्रकाश के विपरीत होता है, विपरीत होता है। और तना जो होता है किससे विकसित होता है? तो प्रांकुर से विकसित होता है, जबकि जड़ जो होता है मूलांकुर से, और जबकि तना प्रांकुर से विकसित होता है। तो देखिए तनों के रूपांतरण को याद रखने के लिए भी छोटा सा ट्रिक है, जिसको हम लोग हद कर दिया आपने याद रख सकते हैं। तो देखिए समझ लीजिए, बाकी आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। हद का मतलब हल्दी, और कर का मतलब केसर याद रख सकते हैं। दी मतलब आदि यानी कि अदरक, और आप में आप 2 वर्ड को तोड़ लीजिए। आप जो है पहला आ से हो गया आपका ये आलू, और प से प्याज रख लीजिएगा। हद कर दे आपने, बाकी आप पीडीएफ में देख करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आलू जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? यानी कि कंद, धनकंद इस सब होता है। आलू कंद के अंतर्गत, केसर धनकंद, और जो हल्दी और अदरक जो है प्रकंद के अंतर्गत आता है, और प्याज सल्क कंद के अंतर्गत। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प। पौधे का जनन अंग पुष्प। पुष्प में होते हैं, मैंने पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग होते हैं। पुष्प कैसे? देखिए 4 भाग हो जाएंगे। बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग। पुमंग जो होता है वो नर जननांग, और मादा जननांग को हम लोग जयांग कहते हैं। इसी सब इंग्लिश में स्टिग्मा, पेटल ये सब यूज किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत सब आता है ना, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का साइंस का जो टॉपिक दिया गया था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं तरंग के बारे में, ठीक है? तरंग, तो बताइए पहला क्वेश्चन आपसे है, तरंग कितने प्रकार के हैं? तरंग 2 प्रकार के, कौन कौन से? यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? जो किसी माध्यम से होकर गुजरता है उसे यांत्रिक तरंग। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम से, जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस माध्यम से होकर गुजरते हैं। और यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगहीन दिखता है, जिसका कारण क्या है? व्यतिकरण। व्यतिकरण। ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है? प्रकाश का ध्रुवण में। ध्रुवण बिल्कुल सही होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? आप बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटॉन की, ठीक है, फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4। ठीक है, फिर से 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4। हाँ ठीक है, 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। विजिबल में इसी में आता है, विजिबल। हाँ सब इसी में आता है, विजिबल रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, सब इसी में आता है। वो हम लिखे नहीं है ना, याद किया आप लोग? तरंगदैर्घ्य परिसर ज़्यादातर ऐसे पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस होता है कि आपका ये पूछा जाता है। तो बस आप इसके खोजकर्ता याद रखिए और इसका उपयोग याद रखिए, उसको याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस ये आप याद रखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का एक लास्ट कितना होता है, स्टार्टिंग से एंड तक परिसर, 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए।
विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण यही है कि निर्वात में ये ये कर सकता है, उदासीन गमन होते कर हैं। सकता है, और ये उदासीन होता है। इनकी चाल प्रकाश के चाल के चाल बराबर प्रकाश होती के है। चाल के बराबर होती है। इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हम्म। गमन करने के लिए। और कुछ है? इसकी उदाहरण किसने दिया था? मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने। कब दिया था? 1865 में। 1865। 1865 में। ठीक है, बताइए कि तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध क्या होता है? एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, v बराबर n लेमडा। आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। बिल्कुल सही है। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुने जो कि तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट किया जाता है? लेमडा लेमडा से। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, जबकि प्रकाश की अनुप्रस्थ होता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? बेकुरल। देखिए ये अलग अलग जगहों पे दो चीज़ें देखने को मिल रहा है। अगर सर्च हम लोग भी गूगल पे भी कर रहे हैं तो विकिपीडिया के थ्रू से हम लोग को मिल रहा है हेनरी बैकुरल, और कहीं अगर देखा जा रहा है तो पॉल विलार्ड भी देखने को मिल रहा है। मैंने लुसेंट से भी लिखा था तो उसमें पुराने वाले लुसेंट अगर देखें तो हेनरी बैकुरल दिया है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास जो है उसमें पॉल विलार्ड देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से डिफाइन करेंगे, जिस तरह से ऑप्शंस में हो जिस तरह से आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि किस तरंग की वेदन क्षमता अधिकतम होती है? और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो कि गामा किरण की खोजकर्ता एग्जैक्ट में क्या होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, किस तरंग की वेदन क्षमता अधिकतम होती है? गामा किरण की। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी है? टोटल कितनी है? 7 है। चलिए आगे बताइए कि एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी इसी 1901 में इनको मिला था शायद, इसी का, हाँ इसी कार्य के लिए 1 में शायद मिला था, देख लीजिएगा एक बार। परावैंगनिक किरणें की खोज रिटर। दृश्य विकिरण न्यूटन। ट्रिक बता दीजिए। न्यूटन। दृश्य का मतलब होता है देखना, देखने के लिए। तो आप जब भी देखिएगा क्या देखिएगा? कोई नया चीज ही देखिएगा। तो नया हो गया न्यू, उससे आप कर सकते हैं कि न्यूटन, न्यू मूवी, न्यू पार्क, जो भी हो न्यू देखने गए। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। दृश्य विकिरण न्यूटन। अवरक्त विकिरण, इसका भी कोई ट्रिक है? औरक्त किरण जो होता है ये गर्म होता है, और हमारा खून हर साल गर्म होता है 15 अगस्त के दिन। तो ऐसे कर सकते हैं कि खून गर्म हो गया औरत 15 अगस्त हर साल। ठीक है, हर साल। औरक्त मतलब अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल ने किया था। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। गामा किरण के नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें से ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है किसके द्वारा? पोलराइड के द्वारा। पोलराइड के द्वारा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जैसे कि 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उनमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होता है? सबसे अधिक रेडियो तरंग का। इस पे देखिए हम लोग का एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य से संबंधित ट्रिक आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम है गामा किरण का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका जो आवृत्ति है वो सबसे कम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम हो जाएगी, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान। तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखिए यहाँ पे तरंग से भी हम लोगों ने जो टॉपिक दिया था ये आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, जो PDF दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं हम लोग 1 से लेकर के 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स दिया गया था। 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आप लोग कितना पढ़ के आएंगे। और ये सभी जो करंट अफेयर्स है आपका स्पीडी बुक से है, तो आप लोग बार बार कमेंट मत किया करिए कि करंट कहाँ से पढ़ना है। तो स्पीडी से ही कल से हम लोग डायरेक्ट आपको स्पीडी बुक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ये बताइए इंद्र 2021 जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच होता है? इंद्र रूस के साथ, भारत और रूस के बीच। 2021 में जो हुआ था कौन सा संस्करण था? संस्करण नहीं है, 12वां संस्करण था। कहाँ पे आयोजन किया गया था? बेलग्रेड में, बेल्गोग्राड में। दक्षिणी रूस के बेल्गोग्राड में।
अगला प्रश्न बनता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? 1 से 7 अगस्त। नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? लोकमान्य तिलक, साइरस पुणे वाला। साइरस पुणे वाला। अब बताइए, हर हित स्टोर योजना किसने स्टार्ट किया है? हर हित स्टोर योजना, नाम से ही क्लियर कर लीजिए। हर हरियाणा स्टार्ट किया है। हर हित हरियाणा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए हर हित स्टोर योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया। सोहरोज कासिफ किस देश के हैं? पाकिस्तान के रोज कासिफ क्यों चर्चा में थे? केटू पे चढ़े थे। केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के हैं, यानी कि सबसे युवा हो गए पर्वतारोही। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहां पर पानी माह शुरू किया गया? लद्दाख करेक्ट है। भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप कहां स्टार्ट किया गया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। माँ योजना कहाँ स्टार्ट किया गया था? माँ योजना पश्चिम बंगाल में। टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। और एक था बोट म्यूजियम से आया था ना, बोट पुस्तकालय था। बोट पुस्तकालय भी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला? धृति बनर्जी। राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कोलकाता। स्थापना 1861। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त को और किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? भाला फेंक दिवस के रूप में। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल 7 पदक। 1 2 4 1 2 4 1 2 का 4 1 2 का 4 2 रजत और 4 कांस्य पदक। भारत का रैंक कितना था? 48। फर्स्ट 3 रैंक कौन किसका? यूएसए, चाइना और जापान। हॉकी में कितने वर्षों के बाद पदक को जीता गया है? 41 41 वर्षों के बाद। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। जायद तलवार 2021 का आयोजन किसके बीच हुआ? भारत और यूएई अबू धाबी के तट पर हुआ था। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश में संबंधित है? ल्यूपिट जापान से। ल्यूपिट जापान से। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? युवा दिवस। और एक और हाथी दिवस। आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किस सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। वायुसेना ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर का निर्माण किया है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में न्योमा में। लद्दाख के न्योमा में। किसने ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग शुरू हुआ है किनके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। हाल ही में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस देश में निर्मित की गई है? भारत में। भारत में उमलिंगा दर्रा प्रोजेक्ट हिमांग के तहत। तो ये सभी चीज बीआरओ। तो बीआरओ की स्थापना 1960। महीना बताइए कौन सा महीना? पहली महिला कमांडर बनी है वैशाली। अब बताइए आप ये जो बताए हैं बीआरओ की स्थापना 1960 कौन सा महीना? क्योंकि क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। नहीं, आप बताइए। कोई बताएगा? सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाल ही में क्वेश्चंस पूछा गया था। हम लोग जो एसआई मेंस देने गए थे, शायद मेंस में ही पूछा था ना। मेंस में ही पूछा था कि बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, लेकिन उसमें आपका ये महीना नहीं था, शायद महीना नहीं था। लेकिन आप लोग महीना के साथ बताइएगा। 1960 सही है, लेकिन महीना बताइएगा आप कमेंट करके। तो थोड़ी देर में हम लोग बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग कुछ पीछे का रिविजन्स कर लेते हैं, ठीक है। तो कल का आप करंट पहले बताइए। आकाश एनजी जो है, एनजी का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन। किस प्रकार का ये मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर है।
सतह से हवा वाली मिसाइल है और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो है ही। एलएनजी सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एलएनजी सुविधा केंद्र सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया नागपुर में। नागपुर में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम बताइए आप। हेपेटाइटिस कांट वेट। इंतजार नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ रण में। बेइता बंदना त्योहार? बेइता बेइता बंदना त्योहार उड़ीसा। ध्यान रखिएगा कल आपको इस तरह का क्यूज नहीं मिला क्योंकि कल संडे है, तो संडे के दिन हम लोग पूरे एक सप्ताह में जो भी टॉपिक दिया जाता है उसी से मिला करके आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर भी टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट का डिस्कशन हो सकेगा तो हम लोग वीडियो के थ्रू डाल देंगे, अदरवाइज आपको टेस्ट तो देखने को मिलेगा ही। टेस्ट का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो कल मतलब कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा कि क्या कल हम लोग का वीडियो में है, लेकिन होमवर्क जो होगा आपको बता दिया जाएगा कि होमवर्क क्या पढ़ के आना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार वन स्थिति रिपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट में बताइए कि किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है? रिसोर्स सेट 2 2021 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट था? ये 17वीं। किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वृक्ष तथा वनावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? कितने किलोमीटर स्क्वायर के? 2261 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार में याद नहीं होता है, जो डाटा होता है वो एक बार में याद नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप बार बार सुन करके याद कर सकते हैं। देखिएगा हम 2-3 दिन रिपीट करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। बताइए कि वनावरण में कितना वृद्धि हुआ था? 1540। 15 याद है ना अभी, कल 1540 भी याद हो जाएगा। वृक्ष, हाँ परसों दिन तो भी याद नहीं था। अगला बताइए कि वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 2260 में से 1540 गया, 721 प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में? 0.28%। बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम बताइए, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर नॉर्थ ईस्ट है ना? नहीं, वो प्रतिशत वाला है नॉर्थ ईस्ट वाला। मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है। और प्रतिशत के आधार पर 3 राज्यों का क्रम क्या होगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए फिर से बोलिए आराम से। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। प्रतिशत कितना कितना है? 84.5 है। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश हो गया उसमें है आपका 79 पॉइंट कुछ था, 79.33 है, और उसके 76 है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने किलोमीटर है? 8,05,737 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 24.62%। और बताइए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में मिजोरम। मैंग्रोव के दृष्टि से सबसे ज़्यादा आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है। पहला वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1987 में। बताइए, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनकर बताइएगा, गलती नहीं करना है। भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम सही है। धातु तत्व पूछा है तो एल्युमिनियम, सिर्फ अगर तत्व पूछा है तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। एल्युमिनियम की प्रतिशत कितना है? 8.13%। ठीक है, 8.13%। हाँ, ऑक्सीजन का 46.6, सिलिकॉन का 27.72%। बिल्कुल सही। और बताइए कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। इसी तरह से यूनिट के साथ बताना है। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि क्या होता है? 32 मीटर पे 1 डिग्री। हाँ, 32 मीटर पर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है।
स्थल मंडल से क्या अभिप्राय होता है? पृथ्वी की जो बाहरी भूभाग होती है बाह्य सतह होती है, उसी को कहते हैं। चलिए, कुछ और पीछे से पूछ लीजिए। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। पाइथागोरस। न्यूटन नारंगी बताते हैं। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। बताए थे कितने फीट की ऊंचाई पर? 9000 फीट की ऊंचाई पर। बिल्कुल सही। अगला बताइए कि मैराकना स्टेडियम कहाँ है? मैराकना स्टेडियम बिहार में कुछ हुआ था। ऑल पास। कोपा अमेरिका, जो कि अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरियो में मैराकना स्टेडियम में आयोजित हुआ था कोपा अमेरिका, जिसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके जीता था। बुनालू पारंपरिक लोक उत्सव? बुनालू तेलंगाना। बुक विलेज का खिताब किसे दिया गया था? बुक विलेज केरल का कोई जिला बताया था? केरल का एक गांव है, पेरुम्कुलम। ग्रेनेटियम? गुरुग्राम, ठीक है। और इसके बाद कैसीनो शहर बताया गया था? कैसीनो इटली। क्या हुआ था कैसीनो शहर में? नरवाने जी गए क्या करने? भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु कुड़िक। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो क्वेश्चन था कि मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किसके कहने पर की थी? किसके कहने पर? तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई ब्रह्मदत्त के कहने पर। एक भाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, एक भाई से लड़ाई लगा रहे हैं। ब्रह्मदत्त। तो एक बार जोर से बोलिए, वहाँ बताइए सबको। मतलब प्रश्न था कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या किसके कहने पे की थी? तो वो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे ब्रह्मदत्त के कहने पर अपने पिता का हत्या किया था। ब्रह्मदत्त के कहने पर। मोटिव भी रह सकता है भाई, उसको भाई राजा नहीं बन रहा था, 60 साल उम्र हो गया था, हम क्या करें? कम से कम रहेगा ना भटिया हम विवाह संबंध को बना दिया था अपना राज विस्तार का। तो ये तो विस्तार का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अंतर्राष्ट्रीय 51। विदेश नीति आपका 51 हो गया। और बताइए कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 में। अब इसे गोए में आता है और कहीं राज्य की परिभाषा का वर्णन? राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36। नीति निषेधक तत्वों को किसने संविधान का आत्मा कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। अनुच्छेद 45 किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 45 जोड़ा गया था, ये 43 गया। अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन। शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा अनिवार्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 6 से 14 नहीं इसमें होता है, इसमें होता है 0 से 6 और आपका अनुच्छेद 21 का जो ए होता है ना, उसमें होता है 6 से 14। इसमें होता है 0 से 6 के लिए शिक्षा। हाँ, 0 से 6 जन्म नहीं लिया उसका हाँ, मतलब स्टार्टिंग से जो बच्चा है ना 6 वर्ष तक के लिए। जीरो से तात्पर्य कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक अपने बच्चा को पालन पोषण और अच्छा शिक्षा देने का। तो मतलब अरे कोई होता है ना भाई 2 ही साल पे कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, 3 साल पे इंटेलिजेंट होता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो रेयर केस को भी डाल दिया गया इसी में, इसी के अंतर्गत समझिए आप। राज्य की नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, किसने कहा था? केटी शाह ने। बिल्कुल सही है। सबसे हल्की धातु? सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु? सोना और प्लैटिनम, इस तरह से। चलिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग का टेस्ट रहने वाला है, तो आप लोग भी पीछे का एक जो सप्ताह का चीज़ें दी गई थी, मटेरियल दिया गया था, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि जो टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे 50+ ही रहता है, तो सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके टॉपिक जो दिया गया था उसी से मिलता जुलता रहता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसका होमवर्क जो नेक्स्ट डे यानी कि जो मंडे को हम लोग का ये लाइब्रेरी क्यूज होगा, उसका होमवर्क क्या रहेगा तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसका रही PDF की बात, तो PDF टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखिए, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सुझाव रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें
इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।